हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ठीक है? और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम पे भी मैंने अभी शेयर कर दिया। अभी सिल्वर का ये वीडियो है, तो सिल्वर पर ये मैंने 2 लॉट है मेरा, तो मैंने यहाँ पर ही आपको दे दिया। तो आइए सिल्वर पर क्या लेवल होगा, इस पे हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ़ एक ही चीज़ दिख रहा है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड में भी तेज़ी अभी ज़बरदस्त है, तो गोल्ड का भी अलग से बनाना पड़ेगा, सारा डिटेल के साथ, उसके एक-एक लेवल को हम समझेंगे और बड़ा बारीकी से काम करेंगे। तो सिल्वर फ्यूचर जो है मार्च का, वो भाई 9.47% अप है। तो आप बोलोगे सर तो फिर हमारे में क्या होगा? ऑफ कोर्स हमारे में भी तेज़ी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। किस इसका हम आपको लेवल पूरा बताएँगे। तो यहाँ पर ही हम आपको दिखलाना चाहते हैं कि कहाँ गया? ये सिल्वर। हाँ, ये सिल्वर 291 पे, है ना? 291 पे। तो अब किस लेवल में कल ओपन होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो मेरे पास 2 लॉट है सिल्वर का, जो कि मैंने आपको शेयर कर रखा है, तो आप ज़रूर उसको विज़िट करिए और टेलीग्राम जॉइन करिए, तो उसमें मिल जाएगा। जब हम लोग फ्राइडे को ये वीडियो बना रहे थे, 2 बज 23 तारीख को 2 बज ढाई बजे, तो ये कंडीशन था और अभी क्या कंडीशन है, हम उसको चेक करते हैं, है ना? 3 बजे वाले वीडियो से पहले जो हम बना रहे थे, तो वो ये था। अरे! ये क्या? ये था, है ना? तो अच्छा है, तो 91.75 पे था और अभी जो क्लोजिंग है, वो कहाँ हुआ है, तो वो मतलब जो क्लोजिंग फ्राइडे को कहाँ हुआ था, तो 92.80 पे, मतलब वहीं आस-पास था। बराबर है? तो आप बोलोगे, "यस, बिल्कुल सर।" ये देखिए 5.60 का था और 5.98 मतलब 6% के आस-पास बंद हुआ। कल बड़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी भाग गया है। तो ईटीएफ भी भागेगा ही भागेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है? इसमें ईटीएफ का हम चार्ट में जाने से पहले कुछ हम चर्चा कर लें। तो आप देखिएगा, सिल्वर एक खतरनाक मोड़ में आ चुका है ना? क्या बोलते हैं उसको, जस्ट सुनामी टाइप का आ रखा है सिल्वर में, जो कि आप देख सकते हैं। ये 26 दिसंबर, 29 दिसंबर, ठीक है? इसके बाद नीचे जाइएगा ना, तो यहाँ पर ही आपको 23 जनवरी आ जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ थोड़ा-सा इसका डिलीवरी पोज़ीशन और टर्नओवर मतलब वैल्यू हो जाता है कि कितना हुआ, ट्रेड कितना हुआ। मान लीजिए किसी भी शॉप में गए आप, उसमें काफ़ी लोग आए, ठीक है? तो जैसे नया शॉप खुलता है, तो काफ़ी लोग आते हैं ना, लेकिन बाद में पूछा जाता है ना कि भाई कितना आदमी खरीदा-बिक्री किया? कितना आदमी मतलब लिया रखा, पेमेंट किया, नहीं किया? तो आदमी पूछता है, उसके बाद जो निकल के आता है, फिर आदमी उसमें से प्रॉफ़िट करता है, बोलता है आज तो अच्छा टर्नओवर हुआ दुकान का, या अच्छा टर्नओवर हुआ किसी भी बिज़नेस का। फिर उसके बाद वो करता है कि कितने आदमी ने ऑर्डर दिया, उस पे फिर प्रॉफ़िट किया, तो वही चीज़ है। तो इसमें ट्रेड हुआ, बाइंग और सेलिंग हुआ, जो कि आप हमेशा देखते होंगे, बाइंग और सेलिंग हुआ। और इसको समझाने के लिए हम आपको एक चीज़ और अच्छे तरीके से बतला देते हैं कि बाइंग सेलिंग कैसे, मतलब क्या। तो यहाँ देखिएगा, जैसे हम लोग डेली डाटा देखते हैं ना एफआईएस का, तो ये एनएससी पब्लिश करता है। तो ये देखिए 23 तारीख का जैसे एफआईएस ने बाइंग किया 13,550 करोड़, ठीक है? उसके बाद सेल कितना कर दिया, तो 17,663 करोड़। तो आप बोलिएगा सर ये बाइंग 15,000 किया, सेल 17,000 किया, ये कैसे पॉसिबल है? भाई वो पहले से बाइंग करता हुआ है ना, पहले से उसके पास होल्डिंग है तो सेल कर रहा है ना? अब आप ₹1 खरीदें और आपके पास होल्डिंग है ₹100 का, तो आप बेच सकते हैं ना। सेम अभी जिस तरह ईटीएफ में मतलब गोल्ड सिल्वर वाले ईटीएफ में हम लोग जो हैं, हम लोग का बाइंग है और हम उसपे 189% प्रॉफ़िट है। इसको हम मतलब इतना प्रॉफ़िट है, तो हम 5,000 का मान लीजिए या 15,000 का हम बाई करते हैं। लेकिन हम बेच तो सकते हैं ना, 3 लाख 4 लाख रुपए तक तो बेच सकते हैं, क्योंकि इतना होल्डिंग है, 5 लाख 6 लाख तक बेच सकते हैं। होल्डिंग है एक में, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सेम चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ 1753 करोड़ का बाइंग हुआ था, तो 50% का डिलीवरी मतलब 800 साढ़े 800 900 करोड़ का होल्डिंग गया था। फिर अब यहाँ देखने गए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो यहाँ पे 1700 था, यहाँ 6,389 करोड़ का बाइंग हुआ, वहाँ 30%। उसी तरह देखिए 2,600, मतलब इसका ऑसम हो गया, मतलब इतना हो गया है कि मतलब अब बोलना भी क्या बताएँ, 1400, 1200, मतलब 6,800 सबसे ज़्यादा हुआ था। फिर 3,046, फिर 3,587, इतना सर ईटीएफ में नहीं होता था, जो वर्तमान में हो रहा है। 3,075, 3,000, अब जो नए आएँगे उनको तो लगेगा कि सर यही थी, मतलब इतना हो रहा है। अरे भाई ये ना 200, 250 और 150, 90 करोड़ पे रहता था। एक ईटीएफ की बात करें, सिल्वर ईटीएफ की बात कर रहे हैं ना, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 2 ईटीएफ में काम करना चाहते हैं, तो एक अपना जो है सिल्वर 20 हो गया, ठीक है? जो कि मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग में रहता है, और दूसरा सिल्वर आई ईटीएफ में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हम इसमें स्विंग में ज़्यादा काम करते हैं, तो हम दिखला देंगे आपको, है ना? तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हम दिखला देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिल्वर 20 निप्पॉन इंडिया का है, और आपको अगर सिल्वर आई ईटीएफ में करना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सिल्वर आई ईटीएफ। ये देखिए सिल्वर आई, और भी ईटीएफ्स हैं, ये देखिए, ये भी है, इसमें भी अच्छा वॉल्यूम होता है। ये देखिए 823 करोड़ का। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये खराब है, और इसके अलावा भी है। कई लोग बोलते हैं सर टाटा वाला में कर सकते हैं, तो भाई हम नहीं करते हैं। वो बहुत छोटे अमाउंट में था, है ना, टाटा सिल्वर, तो उसको हम नहीं करते थे, क्योंकि मेरे को इसी में 2 में से काम हो जाता था। तो इसलिए जो बात है वो मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ 3,919 करोड़, उसके बाद तो गजब हो गया, 6,000 को भी क्रॉस कर दिया, 7,257 करोड़। भाई साहब, बात समझ में आ रही है? और ये मैं नहीं, ये एनएससी का डाटा बोल रहा है। 7,000 हमने सोचा कि चलो 7,000 सबसे हाई हुआ, भाई ये तो 9,679,
9,679 करोड़, मतलब 9,679 करोड़ का भाई साहब बाई हुआ। हालांकि डिलीवरी पोजीशन दो, तो और क्या 21%, 22% है, तो और क्या आप सोच रहे हैं इस पे 80% होगा। अगर 80% हो जाता ना, तब तो मैं आपको बोलता कि भाई साहब कूद जाओ, लगा दो, तो वैसा तो है नहीं। तो अब याद रखिएगा, जो भी अगर डिलीवरी मतलब टर्नओवर 10,000 से 10,000 करोड़ से ऊपर, ठीक है, टर्नओवर होता है, और डिलीवरी पोजीशन 70% से अगर ऊपर हो जाता है, इस जगह आप मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ट्रेड ले सकते हो। बड़ा ट्रेड, क्राइटेरिया बता दिया सर। बाढ़ आया है ना, सुनामी आया है, लेकिन उसकी भी तो कुछ कमजोरियां हैं। क्या कमजोरी है? डिलीवरी पोजीशन नहीं हो रहा है, वो रफ्तार में नहीं हो रहा। तो हम आपको बता दिए ना, अगर 10,000 करोड़ से ऊपर ये वीडियो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वीडियो जनवरी 2026 का है। अगर भविष्य में कभी ये वीडियो 2028 में कोई देखें और उस समय सोचेंगे कि सर आपने तो ये बोला था कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा, भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे पुराने वीडियो पे देख के वर्तमान में ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, तो गलत है। ये वर्तमान सिनारियो के लिए मैंने बताया है, ये 1-2 महीना तक आप इसको कवर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप मार्च अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं उस मतलब कोई 1-1.5 साल के बाद देख के इस चीज़ पे एग्री करेगा तो मैं मना करूँगा, क्योंकि उस समय सिनेरियो क्या हो जाएगा कौन जानता है। तो जिस दिन टर्नओवर 10,000 करोड़ से ऊपर हुआ, डिलीवरी पोजीशन 70% से ऊपर हुआ, सर आप बड़ा ट्रेड ले सकते हो, चाहे मैं बड़ा ट्रेड लूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बताइए, सिल्वर पे हम आपको बता दिया, और जब तक नहीं डिलीवरी पोजीशन बड़ा आ रहा है, तब तक हम इसी तरह मौन धारण करके और जो अपना पोजीशन है उस पर आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमको पता है सुनामी है, ये एक बाढ़ है, और बाढ़ का कोई किनारा नहीं होता है। हाँ, कोई अब ऐसा ही युग परिवर्तन होने लगा, सर युग परिवर्तन भी होता है ना, तो अगर कहीं ऐसा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मतलब कोई करेंसी व्यवस्था ध्वस्त हो गया और आदमी गोल्ड सिल्वर की तरफ मूव कर चुका है, होता है, ऐसा भी होता है, हुआ भी है, इतिहास में भी हुआ है। इतिहास में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि सरकारें जितनी होती है, चाहे वो यूएस का हो, फ्रांस का हो, रसिया का हो, चाइना का हो, इंडिया का हो, अगर नोट छापती है, करेंसी छापती है, तो छापने वाला चीज है, जितना मन उतना छाप देती है, इतना छाप देती है कि उतना आप सोच नहीं सकते कि उतना छाप देती है। तो आप बोलोगे मतलब एग्जाम्पल के लिए, पहले क्या था कि डॉलर को इक्वल टू उसके हिसाब से रखा गया था, डॉलर और गोल्ड को बराबर करके रखा गया था, इतना छाप दिया कि कोई लिमिट नहीं है। सपोज करिए आज से 20 साल पहले, चाहे आज से 22 साल पहले, 22 ईयर बिफोर, आपको 2004 के आसपास गोल्ड क्या भाव में था, वही आपको था 4,000 से लेके 4,500, यही ना था जी। इसके लिए तो कुछ 4,500 4,800 यही था, यही भाव में चलता था, हम लोग गोल्ड लेते थे। तो आप बोले हाँ, और आज क्या हो गया? आज हो गया 160 के आसपास, 160 के आसपास हो गया ना। तो आप बोलिएगा हाँ, तो इतना ज़्यादा कैसे हो गया? अगर इसको आप डिवाइड भी करिएगा, देखिए बातों से ना बात निकल जाता है, बातों से बात निकल जाता है। अगर आप इसका एवरेज 4500 पकड़ के हम डिवाइड करते हैं, तो ये 4500 पकड़ के रखते हैं, तो ये 35 गुना ज़्यादा भाग गया है, 35 गुना। तो ऐसा क्या हुआ कि 35 गुना भाग गया? तो स्वाभाविक है कि रुपया कमजोर हुआ, तभी तो भागा जी। तो आप बोलिए क्या मतलब सर रुपया कमजोर हुआ? देखिए रुपया मतलब ज़्यादा छापा गया, ज़्यादा छापा गया, चाहे युद्ध हो, चाहे मंदी हो, कोई भी कारण हो, और धीरे धीरे पैसा का वैल्यू गिरता चला गया। तभी तो 1,60,000 जो है क्या है, पैसा का रुपया कमजोर हो गया, तभी तो है ये चीज, नहीं तो आज भी वही मिलता। तो समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। तो अभी जो, और हमेशा गोल्ड और जो सिल्वर है, ये उस चीज को, क्योंकि ये तो छापा नहीं जाता है ना, ये तो नेचुरल है, ग्राउंड में बनाइएगा तो और महंगा पड़ेगा, तो ये नेचुरल है, तो नेचुरल को नेचुरल तरीका से निकाला जाता है। तो डिमांड सप्लाई भी है, तो ये भी एक चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी देश का जो मूल संपत्ति वो इसमें हम लोग करते हैं, इसी बेस पे डॉलर बना था, फिर बाद में डॉलर को हटा दिया गया था, जब फ्रांस ने डॉलर जाके जहाज भर के डॉलर ले गया और वहां से सोना लेके आ गया था, तो उसके बाद अमेरिका ने हटा दिया था। आप लोगों को पता ही होगा, 1980 की बात है। तो ये चीज था। तो आज भी भारी मात्रा में जो छपा हुआ करेंसी है, वो कहीं ना कहीं अब ये उसको बराबर कर रहा है। फिलहाल ये सब चीज तो हम लोग का चलते रहेगा, लेकिन कल के लिए क्या लेवल रहेगा, कल के लिए हम बता देते हैं। सिल्वर 20 292 पे चल रहा है, तो कल आपको सिल्वर 20 यहां से 292 और मोटा मोटी 320 के आसपास कल नया हाई आपको दिखेगा। 320 के आसपास आपको दिखना चाहिए। सिल्वर 20 कल आपको नया हाई 320 के आसपास देखने को मिल सकता है, हो सकता है उससे ऊपर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 320 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या कोई रेसिस्टेंट या कोई सपोर्ट? कोई रेसिस्टेंट नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ, बस अब वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब बोलते नहीं है कि अंधा तीर फेंक रहा है, निशाना में लग गया
तो भाई वाह 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 वाह। या फिर लाइट बंद है और एक कुछ मूव कर रहा है, अब आप उसमें ढेला फेंक के मार दिए, तो बहुत बड़ा निशानाबाज अपने आप को समझिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपका मन तो जानता है कि भाई अंदाजे में, तुक्के में आपने काम किया है। रात को आम का पेड़ पे पत्थर मारे और आम गिर गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप निशानेबाज हैं, तुक्का भी। तो अभी के टाइम में ये तुक्का लग रहा है, आप इस पे प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, जो भी स्विंग वाला है आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। हाँ, एक चीज और हम बता देते हैं कि जिसका पोर्टफोलियो अभी इस कंडीशन में आज के दिन 70% से ऊपर है, आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाइए। लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाइए। 70% जिसका है, आप वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाइए। तो आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि सर देखो, किसी भी चीज का मान लीजिए 10 रुपए का चीज है, जैसे तेल में नहीं होता था पहले, आज नहीं, पहले के टाइम में तेल 5 रुपए बढ़ा दिया, मान लीजिए आपका 70 का था तो 75 कर दिया, फिर विरोध विरोध होने लगा तो फिर 72 कर देता था, है ना? तो आदमी भी शांत हो जाता था कि ओ सस्ता हो गया, तेल सस्ता हो गया। ठीक है? उसी तरह सिल्वर जो था, ये ईटीएफ जो था, ये 70-80 पे चलता था। 80 का अभी आपको कल 320 होता हुआ दिख जाएगा। अभी तो 292 है, 320 होता हुआ दिख जाएगा। अब आप ही खुद ही बताइए कि 320 मतलब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है? अब जो गिरावट भी होगा, तो अगर आप 320 में 60% भी गिरा दीजिए, सपोज करिए कि अगर आप 60% का भी गिरावट अगर करते हैं, तो क्या आएगा? 192 आएगा। मेरा जो कैलकुलेशन था वो 180 तक के था कि भाई 180 को, जब 180 को 2 बार टच करके नीचे आया था ना, तब मैं बोला भाई अब तीसरी बार इसको तोड़ देगा और फिर ये सुनामी में वाहियात टाइप का भागेगा, और वही आपको होता हुआ दिख रहा है। तो 180 आपको अब सपोर्ट के तौर पे आएगा, बाकी बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, झूठ मूठ का सपोर्ट है। कब कहाँ रुकेगा, कब कहाँ जाएगा, तो इस चीज को आप समझ के चलिए। आप बिल्कुल, आपका पैसा बन रहा है, अच्छी बात है। बड़े लोग एंट्री कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जिस दिन ये सेल करने पे आएंगे ना, जिस दिन ये सेल करने पे आएंगे ना, धजियां उड़ा देंगे, याद रखिएगा। हालत खराब कर देंगे, इस चीज को समझ के चलिए। अब हम लोग हैं, मान लीजिए कल मेरा 200% फिर हो जाएगा, तो वहां फिर एक एसआईपी कर देंगे। हम 200% से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। मैं तो अपना सिंपल बताया हूं कि 200% जो है ना सिल्वर पर, हम ऊपर नहीं जाने देंगे। कोशिश करेंगे कि हम इसको रोकें। अब फिर भी चला गया तो हम क्या करेंगे? फिर भी चला गया तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 200% तक इसको रोकें। वो क्योंकि कितना भी गिरेगा तो मेरा 100% तो मुनाफा में ही रहेगा। उससे ज्यादा कोई माई का लाल नहीं है गिरा देगा। ठीक है? ये चीज भी समझ के रखना है। तो जो बात है हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। बिल्कुल अंधाधुनी तेजी चल रहा है, आप जहां लगाइए डिसिप्लिन से लगाइए, छोटा अमाउंट से लगाइए, आपको उतना बेनिफिट होता है। निकल जाइए, फिर लगाइए, फिर बेनिफिट, कोई लेवल नहीं है इसका। बस एक ये मतलब चल रहा है अब, और इसका आएगा, टाइम आएगा, और जब ये गिरावट शुरू होगा ना, धोती खोल देगा। बाकी मेरा टारगेट जो है 405 का है। ये 405 का मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल के आपके सामने रखा है। तो अब देखिए वहां तक जाता है तो ठीक है। मैं तो चाहता नहीं हूं कि वहां तक जाए, क्योंकि सिल्वर में इतना ज्यादा, गोल्ड सिल्वर में वॉल्यूम है कि इसके कारण इक्विटी मार्केट में कोई इंटर नहीं कर रहा है। ये भी फैक्ट है। चलिए, कल के लिए आप लोगों को शुभकामना। 320 का लेवल और उससे ऊपर भी आप देखो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।